राधे राधे भक्तों, आज हम इस कथा में श्री रानी सती दादी जी के बारे में जानेंगे। वे महम की रहने वाली थी तथा उनका सती स्थल देवसर भिवानी है। ये सब बातें मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कहानी रानी सती दादी जी के राजस्थान झुंझुनू से शुरू होती है, जहाँ इनका मंदिर है और इनकी पूजा मौजूदा दौर में दुर्गा के शक्ति रूपों में की जाती है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह में वीर अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस समय उत्तरा जी अभिमन्यु की पत्नी अभिमन्यु जी के साथ ही सती होना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया था और उनसे कहा कि तुम अभी गर्भवती हो, अभी तुम इस बच्चे को जन्म दो। उस समय उत्तरा जी को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तुम कलयुग में नारायणी के नाम से श्री सती दादी के नाम से विख्यात होगी और सभी का कल्याण करोगी। उसी वरदान के फलस्वरूप श्री दादी जी का जन्म वैश्य जाति के अग्रवाल वंश में धन कुबेर सेठ श्री घुड़समाल जी गोयल के यहाँ सन 1638 कार्तिक शुक्ला नवमी शुभ मंगलवार रात के 12 बजे पश्चात हरियाणा की प्राचीन राजधानी महम नगर के ढोकवा उपनगर में हुआ था। सेठ घुड़समाल महाराज अग्रसेन जी के सुपुत्र श्री गोंदालाल के वंशज थे। गोयल गोत्र के थे। श्री सती दादी का नाम नारायणी बाई रखा गया। इन्हें बचपन से ही धार्मिक कथाएं सुनने एवं सखियों के साथ खेलने का शौक था। बड़ी होने पर सेठ जी ने इन्हें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा व घुड़सवारी की शिक्षा भी दिलाई। ये उत्तम दर्जे की निशानेबाज थीं। इनकी निशानेबाजी योग्यता का सानी कोई नहीं था। बचपन से ही इनमें दैविक शक्तियाँ नज़र आती थीं, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। इनका विवाह अग्रवाल कुल शिरोमणि हिसार राज्य के मुख्य दीवान स्वनाम धन्य श्री जालान दास जी बंसल के सुपुत्र श्री तंधन दास जी के साथ हुआ था। जिस प्रकार उत्तरा जी ने नारायणी रूप में जन्म लिया था, उसी प्रकार अभिमन्यु जी ने भी तंधन दास के रूप में जन्म लिया था। इनका विवाह मंगसर शुभ मंगलवार को महम नगर में बहुत ही धूमधाम से समारोह पूर्वक हुआ था। इनके पिता ने इनके विवाह में हाथी, घोड़े, ऊंट और सैकड़ों छावड़े सामान से भरे हुए दिए थे। सबसे विशेष वस्तु एक श्यामकर्ण घोड़ी थी। उस काल में उत्तर भारत में यही केवल एक श्यामकर्ण घोड़ी थी। विवाह के पश्चात श्री तंधन दास जी सायंकाल अपनी ससुराल वाली घोड़ी पर सैर करने हिसार में जाया करते थे। नवाब के पुत्र शहजादे को दोस्तों ने भड़काया कि जैसी घोड़ी दीवान के बेटे के पास है, ऐसी तेरे राज्य में भी नहीं है। शहजादा तो घोड़ी देखकर पहले ही जला भुना बैठा था। घोड़ी पाने की जिद में दोनों में दुश्मनी हो गई। घोड़ी छीनने के प्रयास में शहजादा मारा गया। इसी हादसे से घबराकर दीवान जी रातों रात परिवार सहित हिसार से झुंझुनू की तरफ चल दिए। हिसार सेना की ताकत झुंझुनू सेना से टक्कर लेने की नहीं थी। दोनों शाहों में दुश्मनी होने के कारण ये लोग झुंझुनू में रहने लगे। महम नगर चूंकि हिसार राज्य में था, इसलिए शहजादे कांड की शांति के बाद सेठ घुड़समाल जी ने मुकलावा करने के लिए झुंझुनू दीवान साहब के पास ब्राह्मण द्वारा निमंत्रण भेजा। साथ ही सारे समाचार और मंगसर कृष्ण एक मंगलवार का लग्न मुहूर्त भेज दिया। झुंझुनू से लौटकर ब्राह्मण ने मुहूर्त पर कुंवर तंधन दास के आने का सुसमाचार सेठ को बताया। लग्न मुहूर्त से 4 दिन पहले श्री तंधन दास जी मित्रों व साथियों सहित ढोकवा महम सायंकाल पहुंच गए। नगर सेठ की ओर से स्वागत सत्कार का शानदार व सराहनीय प्रबंध किया गया। सेठ जी ने श्री तंधन दास जी से प्रार्थना की कि आप महम में ही निवास कीजिए, लेकिन गर्वीले श्री तंधन दास जी ने ससुराल में रहना स्वीकार नहीं किया। मंगलवार को प्रातः शुभ बेला में नगर सेठ श्री घुड़समाल जी ने मुकलावा देकर बाई नारायणी जी को कुंवर श्री तंधन दास जी के साथ झुंझुनू के लिए विदा किया। श्री तंधन दास जी के रवाना होते समय अपशकुन होने लगे। यह देखकर सबको बहुत ही फिक्र व विचार हुआ, पर वीर तंधन दास जी ने श्री गणेश जी मनाकर अपनी पत्नी नारायणी देवी के साथ झुंझुनू के लिए प्रस्थान किया। वे दोपहर बाद भिवानी नगर से 4-5 मील दूर देवसर की पड़ी के पास पहुंचे ही थे कि पहाड़ी क्षेत्र में हिसार नवाब की फौजों ने इन पर भयंकर हमला कर दिया।
श्री तंदनदास जी के दल ने संख्या में उनसे कम होते हुए भी वीरता से डटकर हिसारी फौजों से युद्ध किया। हिसारी फौजें श्री तंदनदास जी के दल की मार न सह सकने के कारण अस्त व्यस्त होकर भाग चली। नवाबी फौजों के भाग जाने पर सिपह सालार ने छुपकर पीछे से आकर धोखे से श्री तंदनदास जी पर वार कर दिया, लेकिन मरते मरते भी वीर तंदनदास जी ने सिपह सालार का सिर अपनी तलवार से एक ही वार में काट दिया। दादी रानी सती का सती स्थल देवसर भिवानी है। लड़ाई के समय हल्ला बहुत हुआ था। नवाबी फौजें तितर बितर होने लगी थी। इससे पहाड़ी के नीचे के क्षेत्र में वातावरण शांत सा हो गया था। पर्देदार रथ में बैठी नवेली बहू नारायणी जी ने ये देखने के लिए ज़रा पर्दा हटाया कि क्या बात हुई। पर्दा हटाते ही जो कुछ देखा वह सब देखकर सन्न रह गई। रथ के सामने उनके प्राण प्रिय तंदनदास जी का शव पड़ा हुआ था। थोड़े समय बाद ही वीर तंदनदास जी की मृत्यु समाचार जानकर नवाबी फौजें वापस उसी ओर घेरा डालने आने लगी। वीरांगना नारायणी जी ने देखा और तुरंत निर्णय कर क्रोध में भरकर अपने पति की तलवार हाथ में लेकर उनकी घोड़ी पर सवार हो गईं और रणचंडी सी फौजों पर टूट पड़ी। श्री नारायणी जी ने कुछ ही समय में अधिकांश नवाबी फौज को मार डाला। श्री नारायणी जी ने कहा कि कोई है। ये सुनते ही घोड़ी का सेवक राणा घायल अवस्था में गिरता पड़ता आया। पूछा क्या आज्ञा है। नारायणी ने कहा मैं इसी पहाड़ी के नीचे सती होंगी, जल्दी चिता बनाओ, संध्या होने वाली है, जल्दी चिता बना दो, सूर्य छिपने वाला है। ये सुनकर राणा ने आसपास से लकड़ियाँ चुनकर इकट्ठा कर चिता बना दी। श्री नारायणी जी अपने पति का शव लेकर चिता पर बैठ गईं। उसी समय उनके चूड़े से अग्नि निकली और चिता धाएं धाएं करके जलने लगी। थोड़े समय बाद नारायणी चिता में से देवी रूप में प्रकट हुईं और मधुर वाणी में बोली, हे राणा जी, मेरी चिता 3 दिन में ठंडी हो जाएगी। भस्मी इकट्ठी करके मेरी चुनरी में बांध हमारी घोड़ी पर रख देना। तुम भी बैठ जाना। घोड़ी खुद ही जहाँ ठहर जाए उसी स्थान पर मैं अपने प्यारे पति के साथ निवास करती हुई जन जन का कल्याण व भला करती रहूँगी। तब राणा जी जोर जोर से रुदन करने लगे। तब माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि यह सब कार्य तुम्हारे हाथों ही होगा, इसलिए मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। इसी कारण श्री सती दादी जी का नाम श्री रानी सती दादी के नाम से विख्यात हुआ। 3 दिन बाद चिता ठंडी होने पर राणा ने सती नारायणी के आदेशानुसार भस्मी इकट्ठी करके उनकी चुनरी में बांधकर घोड़ी पर रख दी और खुद भी बैठ गए। घोड़ी चलती चलती झुंझुनू के गौचर भूमि को पार करके झुंझुनू नगर के उत्तर दिशा में आकर रुक गई। राणा ने अनेक प्रयत्न किए पर घोड़ी वहीं डट गई। राणा ने घोड़ी को वहीं एक जाटी वृक्ष से बांधकर दीवान श्री जालान दास जी के घर जाकर मार्ग के सब समाचार सुनाए। सुनते ही सेठ जी का परिवार रो पड़ा। घर में कोहराम मच गया। बहुत समझाने पर सब घोड़ी के पास शमशान में आए। वहाँ चौतरा बनाकर भस्मी को स्थापित कर पूजन किया गया। कुछ लोगों को सती होने पर शंका थी। उसी समय चौतरे पर चढ़े हुए पूजा के सामान में आग की चिंगारियां निकलने लगीं। चौतरे ने चिता का रूप ले लिया। यह देखकर जन जन जय जयकार करता हुआ शमशान की ओर उमड़ पड़ा। चौतरे पर 13 दिन 13 रात अग्नि चिता सी जलती रही। अंत में बहुत प्रार्थना करने तथा क्षमा मांगने पर जलते हुए चौतरे से मधुर वाणी सुनाई दी कि चौतरे पर जल चढ़ाओ। ये सुनते ही जनसमूह पात्रों में जल लेकर चढ़ाने लगे और चिता शांत हो जाने पर पूजादान शुरू हो गया। ये प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर जनता जय जयकार करने लगी। दूसरा चमत्कार यह हुआ कि जब सती जी की पूजा जाधोग चालू थी उसी समय जन जन के सामने तभी विस्फोट हुआ। जन साधारण ने आश्चर्य से देखा कि चौतरे वाली भूमि फट गई और भस्मी घोड़ी और जो सामान राणा जी अपने साथ लेकर आए थे सब के सब उसी भूमि में समा गए। उसी समय तीसरा चमत्कार हुआ कि सब सामान के भूमि में समा जाने के बाद चौतरा फिर जैसे था वैसा ही हो गया। आज जो विशाल मंदिर बना है वह उसी चौतरे पर बना हुआ है। मारवाड़ी समाज के लिए बहुत ही गौरव और सौभाग्य की बात है कि श्री दादी रानी सती जी का जन्म अग्रवाल वैश्य समाज में हुआ था। श्री दादी रानी सती जी की दया दृष्टि सब पर बनी रहे। ये त्यौहार भादी मावस मारवाड़ियों द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बोलो श्री दादी रानी सती की जय।